हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। बाबू, यदि आप जो है डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप सबों ने कभी न कभी कैरी, बैक और ग्रेस मार्क जैसे शब्द सुने होंगे। और इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही सुंदर कहावत है कि इंजीनियरिंग किए, बैक नहीं लगा, कैरी नहीं लगा, तो क्या ही मतलब बनता है इंजीनियरिंग करने का। इंजीनियरिंग करने का मज़ा तभी है जब एक बार कैरी लगे या बैक लगे। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि ये जो बैक लगता है, कैरी लगता है, ग्रेस मार्क मिलता है हमें जिस पेपर में, क्या ये मार्क्स शो करते हैं कि आपको इस पेपर में कैरी लगा है, आपको इस पेपर में बैक लगा है, आपको इस पेपर में ग्रेस मार्क मिला है, कि या क्या ये सारी चीज़ें शो करती हैं? चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि हम लोग यदि डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो डिप्लोमा और बीटेक का जो मार्कशीट बनेगा उस मार्कशीट में कैरी पेपर, बैक पेपर, ग्रेस मार्क दिखता है? सच बताएंगे इस वीडियो में। चलिए, इस चीज को समझाने हेतु मैंने एक क्या लिया है, मार्कशीट का एग्जाम्पल लिया है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सारा का सारा बोर्ड का, सारा का सारा यूनिवर्सिटी का मार्कशीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहता है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है, फिर आपका नेम लिखा हुआ रहता है, फिर उसके बाद कॉलेज का नेम लिखा हुआ रहता है एंड ब्रांच लिखा हुआ रहता है। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं, मतलब आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने थे, उस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना था, उसका पास मार्क्स कितना था और आपने कितना प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो अब यह सवाल बनता है कि ये जो बैक पेपर है, कैरी पेपर है, ये कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? ध्यान देना है। देखिए बाबू, आप लोगों ने मान लीजिए पेपर 1 का एग्जाम दिया और इस पेपर 1 में टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस थे। कितने नंबर के क्वेश्चंस थे? 100 नंबर के क्वेश्चंस थे। इसका पास मार्क था 40 नंबर, लेकिन आपको जो है पेपर 1 में मान लीजिए 38 नंबर आया। इसका मतलब आपको इस पेपर में क्या लगा है, कैरी लगा है या बैक लगा है। तो इसका मार्क्स आपको शो कहाँ पे करेगा, ये इसका रिमार्क्स आपको शो कहाँ पे करेगा? तो पहला चीज तो यहां से पहचाना जा सकता है कि आपको इस पेपर में कैरी लगा हुआ है, क्योंकि यहां पे पास मार्क था 40 और आपने लाया कितना, 38। तो यहां से पहचाना जा सकता है कि आपको इसमें कैरी लगा है। दूसरा जो है आपका जो ये रिमार्क बनता है इस पूरे के पूरे मार्कशीट का, तो इस रिमार्क में जो है इसमें लिखा रहता है प्रमोटेड। क्या लिखा रहता है? प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब है कि आपको धकेल करके अगला सेमेस्टर में भेज दिया गया है। आप एक पेपर में कैरी लगा लिए हैं, आपको एक पेपर में कैरी लगा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपको प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में भेज दिया गया है। तो ये बात हुआ कि बैक पेपर, कैरी पेपर का जो मार्क्स होता है ये एक्चुअली में शो करता है, यहां से पहचाना जा सकता है। और दूसरी चीज, यहां पे जो प्रमोटेड लिखा हुआ रहता है इससे भी पहचाना जा सकता है कि आपको जो है इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कैरी लगा है, कहीं ना कहीं बैक लगा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है इस प्रमोटेड के जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो डायरेक्ट लिख देते हैं कैरी इन पेपर 1, यानी कि आपको पेपर 1 में कैरी लगा है तो कैरी इन पेपर 1 लिख देगा। फिर अगर मान लीजिए दूसरा पेपर में भी आपको कैरी लगा है तो लिख देगा कैरी इन पेपर 2, कैरी इन पेपर 3, ऐसे करके लिख देता है। तो यहां से डायरेक्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि आपको इस सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट्स में कैरी लगा है। और यहाँ प्रमोटेड से भी पहचाना जा सकता है और यहाँ से भी पहचाना जा सकता है कि आपको कैरी लगा हुआ था, इस पेपर में कैरी लगा हुआ था, क्योंकि आपने इसमें इतना ही मार्क्स प्राप्त किया है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि आपको कैरी पहचानने का तरीका तीसरा ये है कि आपका जो है ये रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए फर्स्ट बार एग्जाम दीजिएगा तो आपका रोल नंबर जो है कुछ इस तरीके से शुरू होता है, 1 1 2 1 4 6 ऐसे शुरू होता है। लेकिन दूसरा बार जब इसी पेपर का एग्जाम दीजिएगा, इसी सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ पे जो 1 होता है ये 2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 1 2 1
4 6 ऐसे कुछ करके हो जाता है। तो इससे ये पहचाना जा सकता है कि आपने इस सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दूसरी बार दिया है, मतलब फर्स्ट बार तो ये दिए हुए थे और दूसरी बार ये दिए हैं। तो दूसरी बार देने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको कैरी लगा हुआ था। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो मार्कशीट बनते हैं उस मार्कशीट में आपको देखा जा सकता है कि आपको कैरी लगा है, बैक लगा है। लेकिन जो फाइनल मार्कशीट बनते हैं ना बाबू, या तो डिप्लोमा का हो या तो बीटेक का हो, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है कि आपको कौन कौन से पेपर में कैरी लगे हैं, कौन कौन से पेपर में बैक लगा है, या कौन कौन से पेपर में क्या मिला है, ग्रेस मार्क मिला है। तो फाइनल मार्कशीट जो बनेगा, कौन सा मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, डिप्लोमा का, बीटेक का फाइनल मार्कशीट जो बनता है, उस मार्कशीट को देख करके कहीं से भी नहीं पहचाना जा सकता है कि आपको बैक लगा था, कैरी लगा था, या आपने ग्रेस मार्क पा करके सेमेस्टर को निकाला है, पेपर को निकाला है। तो पूरा का पूरा ये आंसर हुआ कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो मार्कशीट होते हैं उसमें आपको कैरी बैक देखने को मिलता है, ग्रेस मार्क देखने को मिलता है। लेकिन फाइनल मार्कशीट जो बनता है उसमें ना तो कहीं कैरी का मेंशन होता है, ना तो कहीं बैक पेपर के बारे में मेंशन होता है, और ना ही कहीं ग्रेस मार्क के बारे में लिखा हुआ रहता है। चलिए, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।